ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थितियों के साथ व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि रात्रि 1:01 तक है। उसके बाद एकादशी लग जाती। कल एकादशी व्रत है और आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र भी रात्रि 1:22 तक है। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाता है।
आज है सोमवार, भोलेनाथ शिव जी की आराधना उपासना का दिन है और यहाँ हेमंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा और अभी 7 बजे 7 डिग्री है। दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 25 नवंबर, 25 नवंबर 2024, सुबह के 6:45 बज चुके हैं और कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत प्रसारण यूट्यूब एवं जूम के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 4 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 4 पर हम विचार कर रहे थे, जिसमें भगवान अपने निर्गुण निराकार सर्वव्यापी स्वरूप का रहस्यमय निरूपण कर रहे हैं कि परमार्थ स्वरूप का तत्व क्या है और उस तत्व को भगवान अव्यक्त मूर्ति ना कहे। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः।
तो भगवान ने 1 से 3 में तो परमार्थ ज्ञान आत्मज्ञान की महिमा कही, और ये आत्मज्ञान किसको प्राप्त नहीं हो सकता ये भी कहा तीसरे श्लोक, कि श्रद्धा रहित मनुष्य इस परमात्म ज्ञान को प्राप्त न होकर संसार रूपी मृत्यु चक्र में, काल चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। तो इस आत्मज्ञान को जानने वाला इस संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाए। ये भगवान कह रहे हैं मया ततम इदम सर्वम। ये जो सारा हमारी इंद्रिया है, 10 इंद्रिया और मन बुद्धि चित्त अंतकरण, 14 करण, इसके द्वारा उसे जाना नहीं जा सकता, अगोचर का। इंद्रिय और अंतकरण के द्वारा जो नहीं जाना जा सकता, वृत्ति प्रवृत्ति के साक्षी रूप में, वह आत्म तत्व साक्षी स्वयं प्रकाश, जिसके द्वारा ये अंतकरण प्रकाशित होता, इंद्रिया अपना अपना कार्य करने में समर्थ होती। इतना ही नहीं, सारा संसार भी उस परमात्मा के द्वारा ही प्रकाशित होता है और समर्थ होता है, भौतिक अध्यात्म में। तो वह जो अंतर्यामी आत्मा है, वह सभी संसार को व्याप्त करके स्थित है। मया ततम इदम सर्वम, सारा व्यष्टि समष्टि भौतिक अध्यात्म दैव जगत काल भी, देश काल विषय उस परमात्मा से व्याप्त है, ओतप्रोत प्रकाशित है। तो सारा का सारा जो ये देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव संसार स्थूल सूक्ष्म शरीर व्यष्टि समष्टि परमात्मा में स्थित है, लेकिन परमात्मा कहते मैं उनमें किसी भी संबंध से जुड़ा हुआ नहीं, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। ते अवस्थित, मैं उसमें स्थित, वो सब मुझ में। जैसे सुवर्ण कहता है कि मैं आभूषणों में प्रतीत हो रहा हूं, आभूषण के रूप में, लेकिन आभूषण के रूप में मैं नहीं हूं, मैं तो सुवर्ण ही हूं। लेकिन वो सुनार की कल्पना से मैं सुवर्ण आभूषण के रूप में प्रतीत हो रहा हूं, मैं आभूषण नहीं हूं, मैं सुवर्ण ही हूं। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि माया कल्पना से, अविद्या से मैं ये जीव जगत और देवी देवता और संसार रूप में प्रतीत हो रहा, अविद्या माया कल्पना से, वास्तव में वो मुझ में नहीं। ये जगत जो शब्द है बड़ा रहस्य में, संसार कहो, जगत कहो, प्रकृति कहो, कुदरत कहो, अनेक शब्दों का प्रयोग होता है शास्त्रों में। तो इसका शब्दार्थ होता है कि वह जो जाता हुआ, अर्थात परिवर्तनशील, आने जाने वाला। संसार में किसी भी विषय को देखोगे तो पहले था नहीं, बीच में दिखाई दे रहा है, आगे नहीं रहेगा। आप कोई बस अड्डे में यहाँ चले जाओ, ऋषिकेश बस स्टैंड में या रेलवे स्टेशन, तो वहां देखो संसार, बस आती रहे जाती है, कोई बस वहां बैठती टिकती नहीं। सुबह से शाम हजारों बस आती है जाती, ट्रेनें भी आती है। तो बस अड्डा है, ये संसार एक बस अड्डे जैसे।
कि वहां सभी संसार में जीव जगत देवी देवता का यातायात चलता रहे। पहले नहीं था, अभी प्रतीत हो रहा है, थोड़ी देर के लिए रहेगा, फिर आगे नहीं रहेगा। न पहले बस नहीं थी, बस अड्डे पे हम खड़े, आ गई आ गई आ गई, नैनीताल की बस आ गई, तो थोड़ी देर रुकी, 10 मिनट, फिर चल पड़ी, वो नैनीताल की ओर चले गई। तो ऐसे ही संसार में सारा, पहले नहीं था, अभी आ रहा है, दिख रहा है, और आगे नहीं रहेगा। नहीं है, है, और फिर नहीं है, इसी को ही संसार कहते। कोई भी चीज देखो, आप हो, जन्म के पहले आपका शरीर और संसार कहाँ था? नहीं था। तो तब आप नहीं है में, अब आपका शरीर और संसार आप लेके बैठे हैं, है। और जब मृत्यु हो जाएगी तो शरीर और संसार नहीं है, फिर नया संसार शुरू हो, पुनर्जन्म होगा, तो फिर, तो इस तरह ये नहीं है और फिर नहीं है, ये गतिशील परिवर्तनशील सारा देश काल विषय भौतिक अध्यात्म, कोई भी विषय ले लो, संसार निरंतर परिवर्तनशील है, गतिशील है, और फिर नहीं है, नहीं है, फिर है। बीज, बीज में वृक्ष नहीं है, तो बीज को बो दिया, तो फिर बीज नहीं है, वृक्ष है, वृक्ष में बीज आ गया, और फिर बीज बो दिया, वृक्ष नहीं है, बीज है, बीज में से वृक्ष, वृक्ष में से बीज, बीज में वृक्ष, तो वृक्ष में बीज तो। ये संसार ऐसे ही है, निरंतर गतिशील है, परिवर्तनशील है, और कोई चीज स्थायी नहीं, बदलने वाली। देखो, स्वयं अपने को देखो, आपका शरीर, आपका जीवन, आपके आसपास घर मकान दुकान, सब देखो बदलता रहे। बाल्यावस्था गई, युवा अवस्था गई, प्रौढ़ा वृद्धा अवस्था, फिर जरा अवस्था, फिर मृत्यु, फिर पुनर्जन्म, बदलता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर भी देखो, सूक्ष्म शरीर में भी बदलता रहता है। संसार देखो आसपास, सब बदलता है। देश काल, काल भी क्षण क्षण बदलता रहता, लेकिन उसमें उसका साक्षी मैं हूं, आत्मा चैतन्य मैं, उसमें कोई बदलाव नहीं। इस सारे बदलाव को जानने वाला आत्मा साक्षी स्वयं प्रकाश मैं हूं, यदि बदल गया होता तो बदलाव कैसे देखते? वो एक साक्षी है, स्वयं प्रकाश है, उसमें कोई बदलाव नहीं, तभी तो सब बदलाव दिख रहे हैं ना। बदलाव को देखने के लिए बिना बदलाव वाला साक्षी दृष्टा होना आवश्यक। इसलिए बदलने वाली सारी संसार की उपाधियां है। हमारा शरीर भी उन्हीं पंच महाभूतों से बना है, और मनुष्य जो संसार में आसक्त है वो भी इस पंच महाभूतात्मक संसार है। सृष्टि कहो, संसार कहो, प्रकृति कहो, कुदरत कहो, माया कहो, सब पर्यायवाची। स्थूल सूक्ष्म शरीर पंच महाभूतों से बना है, स्थूल सूक्ष्म सृष्टि संसार भी पंच महाभूतों से ही बना है, और बदलने वाला। ऐसा संसार में कोई चीज बताओ जो बदलती ना हो, जिसमें परिवर्तन, काल देखो, देश देखो, विषय देखो, भौतिक अध्यात्म दैव, कोई भी ले लो,
लेकिन एक चीज ऐसी है जो परमात्मा, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। इसीलिए सारा संसार, देश काल विषय परमात्मा से ततम व्याप्त है, ओतप्रोत, और उसमें कोई बदलाव नहीं आता, सब में रहने वाला। देखो, आप प्रतिदिन जगते हो, अभी जग गए, तो जगने में आप हो आत्मा रूप से, मैं हूं, मैं जग गया। जगने के बाद कहते हो मैंने आज तो बुरा सपना देखा, तो मैं वहां भी हूं, बुरे सपने। और मैं अच्छी तरह सोया, गहरी नींद, 4 घंटे नींद आई, तो वहां भी मैं हूं। तो जागृत अवस्था में मैं हूं, स्वप्न में मैं था, सुषुप्ति में मैं था। तो मैं हूं, मैं था, किसे पता? जब मैं वहां साक्षी रूप में प्रकाशक हूं, अवस्थाओं अवस्थाओं से भिन्न हूं ना। तीनों अवस्थाओं का साक्षी प्रकाशक होने से मुझे पता चलता है कि मैं जागृत को भी प्रकाशित करता हूँ, जागृत में भी मैं हूँ, स्वप्न में भी मैं हूँ, सुषुप्ति में भी मैं हूँ। तो तीनों शरीरों का साक्षी दृष्टा केवल मैं हूं। विवेक विचार करो, प्रतिदिन आप देख, जन्म से मृत्यु तक ये अनुभव करते हो। हमारे लिए स्पष्ट है कि तीनों अवस्था बदलती रहती है, लेकिन तीनों अवस्था में मैं हूं वह कभी नहीं बदलता। साक्षी है ना, वो प्रकाशक भी है। मैं हूं हमारी तीनों अवस्था का प्रकाशक है, साक्षी है, आधार है। उसके बिना तीन अवस्था कहाँ रहेगी? हाँ, एक बात है, मैं हूं तो मेरे लिए साक्षी है, लेकिन दूसरे जीवों के लिए हमारा मैं हूं कैसा रहेगा? हमारा वह वो हमारे लिए साक्षी प्रकाशक है, लेकिन दूसरों के, उसका वह उनका मैं हूं उनके लिए साक्षी प्रकाशक है। लेकिन मेरा मैं हूं, हमारा जो मैं हूं कैसा है? अव्यक्त रहेगा दूसरों के लिए। हमारा मैं हूं हमें स्पष्ट है, लेकिन हम उसे कह नहीं सकते इंद्रियों के द्वारा, विचार भी नहीं, लेकिन है। वो हमारा जो मैं हूं वो दूसरे जीवों के लिए अव्यक्त है, अप्रगट। दूसरे जीवों के लिए हमारा शरीर है, प्रगट है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, सब प्रगट है, लेकिन मैं हूं अप्रगट है। तो मैं हूं का स्वरूप जो हमें भी व्यक्त हो रहा है, लेकिन वो हमारा जो हमें अभिव्यक्त हो रहा है वो दूसरों को व्यक्त नहीं। हाँ, उनको अपना मैं हूं व्यक्त है। तो व्यक्त और अव्यक्त में समझ ले। अव्यक्त किसे कहते हैं? अव्यक्त उसको कहते हैं जो इंद्रिय मन वृत्तियों के द्वारा, 14 करणों के द्वारा जाना जाता है, दिखा जाता है। इसीलिए भौतिक, अध्यात्म, दैव विषय सारे के सारे हम अपनी 10 इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार से देखते हैं, वृत्ति से प्रवृत्ति से जानते हैं। तो वृत्ति के द्वारा जाना जाता है या प्रवृत्ति के द्वारा दिखता है, इंद्रियों के द्वारा दिखता है, अनुभव में आता। तो इंद्रिय और अंतकरण के द्वारा जो प्रवृत्ति वृत्ति के द्वारा दिखता है, अनुभव में आता है, उसी को व्यक्त कहते हैं। तो जिसे इंद्रिया जान सकती है, वेद कहता है कि सबको जानने वाला मैं हूं। वो कैसे जाना जाए?
यानी इंद्रियों को भी जानने वाला, प्रकाशित करने वाला है, मन को भी, और मन के द्वारा जो जानने वाला संसार है, इंद्रियों के द्वारा जो विषय दे उसको भी जानने वाला, यानी सबको जानने वाला। कैसे जाना जाए, ये बड़ा आश्चर्य है, रहस्यमय है। तो जब तक मैं हूं परमात्मा स्वरूप से नहीं समझोगे, तब तक उसका वास्तविक स्वरूप हमेशा प्रकट ही रहेगा। क्योंकि मैं हूं वही परमात्मा है, वही सारे जीव जगत और देवी देवता को प्रकाशित कर रहा है। मैं हूं व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, अव्यक्त मूर्ति ना। किंतु ये भी नहीं कह सकते हैं कि मैं हूं अपने आप को प्रकट नहीं हूं, मैं हूं मैं अपने आप को जानता नहीं, अपने आप को प्रकट है। मैं नहीं हूं ऐसा कोई नहीं कह सकता। तो मैं हूं अपने आप को प्रकट नहीं है ऐसा नहीं, वो तो सबको प्रकट है। हम लोगों को वहम बैठा हुआ है कि किसी दूसरी चीज, विषय, प्रमाण से मैं हूं। तो आप किसी को पूछते हो, अरे देवदत्त जरा बताना मैं हूं कि नहीं हूं। अरे तुम्हारे मैं हूं को जानने के लिए दूसरे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, स्वयं सिद्ध है। विषय प्रमाण से जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं हूं को स्वयं मैं जानता हूं। अहम, अहम तत्व जो है ना, कभी किसी दूसरे प्रमाण से नहीं जाना जाएगा। मैं आप है, आपका अस्तित्व आप स्वयं सिद्ध है। किसी भौतिक, अध्यात्म, दैव, देश, काल, विषय किसी भी प्रमाण से नहीं जाना जाए। पर क्या उसको जान नहीं रहे हो? आप जानते हो मैं हूं। इसीलिए मैं हूं ये सब के अंदर, देश काल विषय जीव जगत देवी देवता, सबके अंदर अव्यक्त आत्मा रूप से उपस्थित है। यानी किसी दूसरे को तो न प्रकट होते हुए स्वयं प्रकट है, उपस्थित है। स्वयं प्रकट, सारा का सारा भौतिक अध्यात्म द्वैत जगत को प्रकट करते हुए अप्रकट है, अव्यक्त मूर्ति ना। अव्यक्त मूर्ति से वो जो मैं हूं वो परमात्मा रूप से व्याप्त है सभी जीवों में, ओतप्रोत है, व्याप्त है। किस रूप में? अव्यक्त मूर्ति, मैं हूं के रूप में। कभी आप अपने मैं हूं को किसी प्रमाण से सिद्ध करोगे, जानोगे कि मैंने देखा कि मैं हूं, आंख से देख लिया मैं हूं, कान से सुन लिया, अरे कान से आप स्वयं ही प्रकाशक। मैं हूं को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, स्वयं सिद्ध है। हमारे आचार्य जो है शंकराचार्य कहते अव्यक्त मूर्ति ना का रहस्य, कि अव्यक्त मूर्ति का रहस्य है कि ये 10 इंद्रिया और मन बुद्धि चित्त अहंकार 14 करणों के द्वारा वो प्रकट नहीं हो सकता, उससे अप्रगट है। लेकिन वो सबको प्रकट करता है, आपकी इंद्रियों को प्रकाशित करता है, आपके अंतःकरण को, लेकिन उसके द्वारा वो प्रकाशित नहीं। वो उसको जानते भी नहीं, इंद्रियों, मन, बुद्धि उसे जान नहीं सकते।
तो सारे 14 करण जो वैज्ञानिक रूप से परमात्मा कभी सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वैज्ञानिक लोग के पास यही अनुमान प्रमाण है, अंतकरण है, 14 करण है, 5 ज्ञानेंद्रिय कर्म, और लेबोरेटरी में R&D करते रहे। उसके द्वारा कभी आत्मा स्वरूप सिद्ध नहीं हो सकता है, चाहे सदियों विद्यों उठ जाए, वैज्ञानिक कुछ भी करे, क्योंकि वो अगोचर स्वरूप है। यह कान के द्वारा विषय, श्रवण का विषय होता नहीं, वाणी के द्वारा शब्द से प्रकट नहीं होता, मैं वाणी से प्रकट नहीं हो सकता, लेकिन जो वाणी को प्रकट करता है वो मैं हूं। वाणी से प्रकट नहीं हो, लेकिन वाणी को प्रकट करता है। हमारे अंतःकरण में जो वृत्ति है, सारी वृत्तियों को प्रकाशित करता है, प्रकट करता है। जैसे तुम बोलते हो कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तो उसमें आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? तो आप कहोगे कि मैं देवदत्त जा रहा हूं, मैं देवदत्त जा रहा हूं। मैं हूं शब्द के साथ हमारा तादात्म्य नहीं है, जा रहा हूं उसी पे नजर है, देवदत्त। लेकिन मैं हूं वो वहां वास्तविक स्वरूप आत्मा को हम नहीं समझ पाते और जान भी नहीं पाते। तो हम हमारे नाम रूपात्मक अहंकारात्मक देवदत्त वृत्ति वाले हैं ना, कि मैं देवदत्त जा रहा हूं, अहंकारात्मक वृत्ति, जीव वृत्ति, तो उसको जान पाते हैं। लेकिन जो मैं हूं अव्यक्त स्वरूप वहां उपस्थित रहते हुए भी उसे नहीं जान, बोलते हैं लेकिन जानते नहीं। मैं जा रहा हूं, तो मैं हूं, तो उसके बिना आप जाएंगे कैसे? और देवदत्त का अस्तित्व भी मैं हूं के बिना कहाँ रहेगा? तो न मैं हूं कथन का विषय है, न देखने का विषय है, न सुनने का विषय, मैं हूं तो स्वयं सिद्ध है। बिना कहे, बिना सुने, बिना देखे उसका ज्ञान निरंतर सबको होता है, फिर भी वो विलक्षण है। लेकिन सुनना, देखना और जानना तो उसके बिना नहीं हो सकता। तो बिना कहे, बिना सुने, बिना देखे वो है, लेकिन उसके बिना न देख सकते, न सुन सकते हैं, न जान सकते। ये मैं हूं की विलक्षणता है। देखना, सुनना और जानना संभव है उसके मैं हूं के कारण, लेकिन मैं हूं को हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जान नहीं सकते। ये बड़ा विलक्षण है। इदम सर्वम जगत तततम, ऐसा आश्चर्य है। अब भगवान कहते हैं सर्वभूतानि मस्थानि अहम तेषु न, कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास कह रहे हैं कि सारे के सारे देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव, ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत घास तिनके तक, सारा का सारा मुझ में प्रतीत हो रहा है, मुझ में है, प्रतीति है। चाहे जड़ ले लो, चाहे चेतन ले लो, चाहे देश ले लो, काल ले लो, विषय भौतिक अध्यात्म दैव ले लो, स्थावर जंगम, सारा का सारा सब भगवान कहते हैं मुझ परमात्मा में ही है।
और हम लोग जिन्हें प्राण क्रिया वाला कहते, तो प्राणी प्राण क्रिया करता है, और जो जड़ है जो प्राण क्रिया नहीं करते, पर्वत आदि पत्थर है, तो घर बना दिया है, घर में प्राण क्रिया नहीं, लेकिन घर में रहने वाले सभी जीव है उसमें प्राण क्रिया है। तो एक होता है स्थावर, एक होता है जंगम। स्थावर यानी घर मकान आदि और उसमें रहने वाले सारे मनुष्य प्राणी। जंगम जिसको हम जड़ चेतन कहते हैं। दोनों स्थावर जंगम को हम जानते हैं। जिसे हम जानते हैं वो वास्तव में जड़ ही है। स्थावर भी जड़ है, जंगम भी जड़ है। क्योंकि मैं चैतन्य आत्मा हूं, आत्मा मैं हूं, कभी जानते नहीं। तो जो उसे प्रकाशित कर रहा है, घर को भी प्रकाशित कर रहा है, घर में रहने वाले सभी जीवों को भी प्रकाशित करने वाला मैं परमात्मा हूं, साक्षी हूं, अव्यक्त मूर्ति ना। तो जितना भी संसार है जड़ और चेतन, उसमें अव्यक्त स्वरूप से ही स्थित है, जड़ में भी और चेतन में। क्योंकि साक्षी कभी व्यक्त नहीं होता, जो स्वयं प्रकाशित है वो कभी व्यक्त नहीं होता, वो हमेशा अव्यक्त रूप स्वरूप में ही सब में सदा सर्वत्र उपस्थित है। अव्यक्त रूप में स्थित कहा ना। और फिर ये वाक्य भगवान ने कहा मुझ में स्थित है, इसीलिए कोई भी भौतिक अध्यात्म दैव विषय देश काल विषय बिना आत्म स्वरूप मैं के नहीं सिद्ध होता। मैं हूं तो देश है, काल है, विषय है, भौतिक है, अध्यात्म है, दैव है, सब मैं हूं। यदि मैं नहीं हूं तो ये सारे कोई नहीं रहेगा। बिना मैं हूं के सिद्ध हो नहीं सकता है। यानी नाम रूपात्मक संसार का कोई स्वरूप है तो वो उसका स्वरूप आत्मा ही है, आत्मा से ही सिद्ध हो। सभी नाम रूपों की आत्मा मैं हूं, आत्म स्वरूप अपना आत्मा है, वही मैं हूं। इसीलिए कहते सब कुछ, सारा शरीर हो, संसार हो, मुझ में ही स्थित है। जो मेरी मैं हूं अव्यक्त मूर्ति में स्थित, साक्षी, शास्त्रीय भाषा में साक्षी चैतन्य। साक्षी चैतन्य में सारा देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव व्यष्टि समष्टि सब कुछ अध्यस्त है, आरोपित है। ये सारा जो है, फिल्म देखने जाते हैं तो वहां पर्दे के ऊपर सारा चित्रपट अध्यस्त है, पर्दा साक्षी है और उसमें चित्रपट चलता रहता है। सारा अध्यस्त है, पर्दे को उससे कोई संबंध नहीं। किसी भी भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय का मूल स्वरूप परमात्मा ही है। कोई भी ले, क्योंकि उनके स्वरूप के रूप में, उनके आत्मा के रूप में विषय परमात्मा ही सर्वत्र उपस्थित है। इसलिए भगवान ने कह दिया यहाँ कि सारा का सारा देश काल विषय
अध्यात्म, भौतिक, दैव सभी का आत्म स्वरूप मैं हूं। जैसे आप दृष्टांत ले लो कि आपके कमरे में जितने भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, सारे उपकरणों को आत्मा रूप से प्रकाशित करने वाले, चैतन्य रूप, यानी उपकरणों को प्रकाशित करने वाला, करंट देने वाला, वह बिजली है। बिजली करंट से सारे उपकरण उत्पन्न होते हैं, बिजली करंट में रहते हैं और बिजली करंट में नष्ट हो जाते। करंट वही चल रहा है, सृष्टि के प्रारंभ से जो बिजली का करंट है आज भी वही है, आपके कमरे में आ रहा है। लेकिन आपके कमरे में कितने बल्ब बदल गए, कितनी ट्यूबलाइट है, कितने पंखे, कितने मोबाइल, कितने उपकरण, कितने साधन आए गए, बदल गए। लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो है वो करंट, बिजली का। सर्वत्र स्थित है, उपस्थित, सभी कमरों को, सभी उपकरणों को उत्पन्न करता है, प्रकाशित करता है, नष्ट भी करता है। जल गया, पंखा जल गया, गीजर जल गया, फ्रिज जल गया, किसने जलाया? बिजली के करंट के बिना जलेगा कैसे? तो ठीक वैसे ही आत्मा के रूप में परमात्मा ही सर्वत्र उपस्थित है। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कहा कि सब क्या, मैं आत्म स्वरूप मैं हूं। आत्म, वो मैं हूं परमात्मा कह रहे, वो भी आपका मैं हूं भी वही है। आप जीव हो, वो ईश्वर है। अर्जुन का मैं हूं और भगवान कृष्ण का मैं हूं दो अलग नहीं। हाँ, कृष्ण ईश्वर है, अर्जुन जीव है। अर्जुन नर है, उपाधि से ईश्वर है भगवान कृष्ण, लेकिन मैं हूं तो एक ही है। अर्जुन का मैं हूं और कृष्ण का मैं हूं दो नहीं। लेकिन संसार में लोगों को भ्रम होता है कि ये सारी उपाधि है, नाम रूप में परमात्मा है। ये सबसे बड़ा भ्रम है। अरे नाम रूप उपाधि में परमात्मा है ही नहीं, वो हो भी नहीं सकता, वो तो जड़ है। नाम रूप उपाधि दृष्टांत से समझो कि चूड़ी है, चेन है, नेकलेस है, अंगूठी है, बाजूबंद है, सब में सोना उपस्थित है। लेकिन अविवेकी यही समझ पाता है कि असली तत्व क्या है, सोने में सब आभूषण स्थित है। लेकिन वो नहीं समझता है कि आभूषण में सोना स्थित है। उल्टी बुद्धि है ना। आभूषण में सोना स्थित है, सोने में आभूषण स्थित नहीं है। तो ये भ्रम की जो निवृत्ति के लिए भगवान स्पष्ट करते, अहम तेषु न अवस्थित। अरे भय, आभूषण में सोना स्थित नहीं है, सोने में सभी आभूषण स्थित है। और सुवर्ण ही है, और आभूषण की उत्पत्ति भी सुवर्ण में है, आभूषण की स्थिति भी सुवर्ण में है, आभूषण का लय भी सुवर्ण में है, फिर आभूषण की पुनः उत्पत्ति होती है तो वो भी सुवर्ण से ही हो। सुवर्ण वही रहता है जो का, सुवर्ण में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए भगवान स्पष्ट कर, अहम तेषु न च अवस्थित, मैं उनमें नहीं हूं। सुवर्ण कहता है आभूषण मुझ में है, लेकिन मैं आभूषण नहीं हूं। ये भगवान का बड़ा रहस्यमय वाक्य है। मत स्थानी सर्वभूत, सब कुछ मुझ में है लेकिन मैं किसी में नहीं हूं। सोना कहता है सारे आभूषण मुझ में, लेकिन मैं आभूषण नहीं हूं।
मैं सोना हूं, सब कुछ तो मुझ में स्थित है, ओतप्रोत है। अहम तेषु न अवस्थितः, मैं उनमें नहीं हूं, वे मुझ में है। इसे स्पष्ट करने के लिए ये सुवर्ण का दृष्टांत ले। सुवर्ण व्यापक है, और उस व्यापक सोने के अंदर बाहर चूड़ी, चेन, नेकलेस, बैंगल, बाजूबंद इत्यादि उत्पन्न होते हैं, रहते हैं, लय होते हैं, नई डिजाइन आती है, नई चूड़ी, नई डिजाइन, लेकिन वो सुवर्ण ज्यों का त्यों रहता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा में ही ये देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव सारा स्थित है यानी कि ओतप्रोत है, लेकिन परमात्मा उसमें नहीं है। परमात्मा उसमें स्थित नहीं है। सोने में आभूषण है, लेकिन आभूषण में सोना नहीं है। आभूषण तो केवल कल्पना है, भ्रम है, सुनार की कल्पना है, काल्पनिक है, शब्द है, भ्रम है। वो भ्रम माया से प्रतत होता रहता है, कल्पना मात्र है। आभूषण नाम की कोई चीज है नहीं। और किसकी कल्पना है? सुनार की कल्पना है। सुनार अनी नई नई कल्पना करके नई नई अंगूठी की डिजाइन बनाता है, नई। ऐसे ये माया की कल्पना है। संसार देश का अविद्या उपाधि से, माया उपाधि से अनेक कल्पनाएं उत्पन्न होती रहती है। तो काल्पनिक कल्पना मात्र वो किसकी है? आभूषण सोना। सोना तो कल्पना नहीं है, सोना तो वास्तविक है, आभूषण कल्पना है। ऐसे ही परमात्मा सनातन सत्य है, और ये अविद्या माया उपाधि से ये जो संसार की प्रतीति हो रही है, वो काल्पनिक कल्पना मात्र है नहीं, फिर भी प्रतीत हो रही है। उसकी उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय, ये सारा प्रतीति मात्र, आभास मात्र है। इस प्रकार भगवान ने बहुत स्पष्ट कर दिया, अहम तेषु न अवस्थित, मैं उनमें स्थित नहीं हूं, वो मेरे अंतर्गत आधार से स्थित है। आभूषण सुवर्ण के आधार से स्थित है, सुवर्ण आभूषण के आधार से स्थित नहीं है। ऐसे ही संसार, जीव जगत, देश काल विषय सब परमात्मा के, लेकिन परमात्मा उसके आधार से स्थित नहीं है। वो तो स्वयं स्वयं आधार है, स्वयं प्रकाश है, स्वयं साक्षी है, स्वयं चैतन्य है। उसे किसी के आधार की जरूरत भी नहीं। साक्षी चैतन्य रूप में सर्व को प्रकाशित करते। तो इस प्रकार कहने के बाद अब प्रश्न होता है कि कार्य रूप भौतिक अध्यात्म जगत और उसका कारण यदि परमात्मा है, ऐसा कहते हैं सबका कारण, तो कार्य कारण में मिश्रण हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, कार्य कारण अलग नहीं होगा। तो सम्मिश्रण संबंध हो के सभी प्राणी जो है कार्य कारण से एक हो जाएंगे, तो दो वस्तु सिद्ध हो जाए, कार्य आभूषण और कारण सुवर्ण। एवं कार्य संसार और कारण ईश्वर, दो वस्तु सिद्ध हो तो एकत्व नहीं रहेगा। ये समस्या सनातन सभी विचारक तत्व चिंतकों की हमेशा, कार्य कारण का जो भ्रम है ना, कि कार्य कारण में परस्पर संबंध कैसे है।
नाम रूप आकार और परमेश्वर में सचमुच भिन्न अलग मानकर सारे द्वैतवादी विचारधारा संप्रदाय जो आज चल रहे हैं कि जीव जगत ईश्वर भिन्न 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 है, तो एकत्व की विचारधारा को धारण नहीं करते। अद्वैत विचार एकत्व में नाम रूप परमार्थ में कल्पित है, तभी एकत्व होगा ना। सचमुच में कुछ भी नहीं है और उसका परमार्थ से कोई संबंध ही नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है। आभूषण की सुवर्ण से कोई संबंध नहीं, केवल प्रतीति है। तो द्वैत वास्तविक नहीं है, व्यावहारिक है। आभूषण व्यावहारिक है, प्रतीति है, लेकिन अद्वैत केवल सुवर्ण ही नित्य है। ऐसे ये संसार व्यावहारिक है, व्यावहारिक द्वैत की प्रतीति है, लेकिन परमार्थिक दृष्टि से देखे तो केवल परमात्मा ही है, अद्वैत ही है। तो वो लक्षण अब भगवान आगे कहने जा रहे हैं श्लोक नंबर 5 में कि पारमार्थिक दृष्टि से तो केवल परमात्मा ही है, लेकिन जब तक आप व्यवहारिक दृष्टि से देखोगे तो फिर जीव और ईश्वर में द्वैत की प्रतीति है। प्रतीति आभास मात्र द्वैत है, वास्तविक अद्वैत ही है। जैसे कलाकार में पात्र की प्रतीति है, आभास मात्र। कलाकार और पात्र दो अलग नहीं। व्यवहारिक स्टेज पर वो पात्र की प्रतीति है, लेकिन है तो कलाकार। व्यवहारिक द्वैत है। व्यवहार में जब स्टेज पर है तो वह पात्र और कलाकार दो है, लेकिन जब स्टेज पर से उतर जाता है, व्यवहार समाप्त हो जाता है, पर्दा गिर जाता है, तो केवल कलाकार ही रहता है, पात्र नहीं रहता। तो व्यवहार काल में द्वैत है, परमार्थ काल में अद्वैत केवल परमात्मा ही है। तो ये रहस्य भगवान आगे कहने जा रहे हैं। इस श्लोक को 5 पढ़ेंगे, इस पर विवेक विचार कल करेंगे। न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वर। वास्तव में सभी मुझ में स्थित नहीं है। यह मेरी योग माया यानी अविद्या माया उपाधि ऐश्वर्य ईश्वरीय माया, तो यह मेरा संसार को उत्पन्न करने वाली आत्मभूत उत्पादक संवर्धक पालक भरण पोषण, तो ये योग माया से प्रतीति हो रही, किंतु मैं स्थित नहीं हूं। जैसे पात्र का सर्जन पालन संहार करने वाला कलाकार पात्र नहीं है, जादूगर का जादूगरी और खेल उत्पन्न करने वाला जादूगर उससे निराला है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया, श्लोक नंबर 4, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। मया मुझ निर्गुण निराकार परमात्मा से यह सारा देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जगत, जगत का मतलब है नहीं है और नहीं है, इसी को जगत कहते। पहले नहीं है फिर नहीं है, तो उसमें परिपूर्ण तत्व परमात्मा है।
और सारा का सारा सर्वभूतानि परमात्मा के अंतर्गत आधार से स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। ठीक वैसे ही जो कलाकार कहता है कि पात्र मुझ में स्थित है, लेकिन मैं पात्र नहीं हूं, पात्र में स्थित नहीं हूं, ये कल्पना है, माया है, और ये विवेक करना आवश्यक। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। 5 मिनट है, किसी साधक को प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। हरिओम 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 स्वामी जी। हाँ बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये जो आपने विवेक कराया परमार्थ एंड व्यवहार्थ, हाँ जी। व्यवहार्थ जो है वो कल्पित है, पर फिर भी उसमें उसका जो व्यवहार तो जीव को करना ही पड़ेगा ना, अपना स्वतंत्र तो। हाँ तो व्यवहार है, कल्पित है, कल्पित व्यवहार, एक्टर को अपना रोल करना होगा। स्टेज पर है तो, स्टेज पर नहीं है तो क्या उसे रोल करने की। हम्म, तो जीव को जो उपाधि मिली है अपना संचित कर्म के आधार पर, हाँ जी। वहां उसे व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, प्रारब्ध के अनुसार व्यवहार तो होगा। वो कल्पित है, मायामय है, हाँ। उसे असंग होके व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। हाँ व्यवहार तो उसका जो प्रारब्ध है उस अनुसार करना नहीं पड़ेगा, होगा। हाँ, उसका बढ़ेगा क्या है, वो तो व्यवहार होगा प्रारब्ध के अनुसार। और उसका वो प्रारब्ध समाप्त होगा तब तक वो हाँ वो व्यवहार होगा।
चाहे जीव चाहे या न चाहे। हाँ, वो चाहे ना चाहे उसका प्रारब्ध है, उस अनुसार सारा व्यवहार होगा। और वो जो व्यवहार है वो कल्पित भी है, बट प्रारब्ध के अनुसार वो होगा भी। अवश्य होगा। कल्पित है, भ्रम है, मायामय है, असत्य है, फिर भी वो व्यवहार होगा। जैसे कलाकार है, पात्र कल्पित है, असत्य है, फिर भी वो स्टेज पर है तो व्यवहार होगा। हम्म, स्टेज पर नहीं है तो नहीं होगा। हम्म। वो जो उसकी अवधि है पात्र की, उतना हाँ समय स्टेज में वो उसका व्यवहार तो होगा ही। हाँ, है, वो जानता है कि अब मैं कलाकार हूँ। हम्म, जानता हो तो भी वो व्यवहार होगा, अनजाने में भी व्यवहार तो होगा। नहीं हम्म, जानता है, मानो कि अज्ञानी है तो भी। हम्म। ये जो है ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही फर्क है कि ज्ञानी है वो जो है अपना व्यवहार को जो है जानता है, हाँ, वो प्रतीति उससे है, वो अलिप्त है। जान। हाँ हाँ, वो उससे अलिप्त है, असंग हाँ है। हाँ जी। बट प्रारब्ध के अनुसार वो व्यवहार तो होता ही है। हाँ, वो तो होता है, लेकिन और उसको क्या, पता है प्रतीति आभास मात्र है, वास्तविक तो आत्मा ही है। तो वो जो ज्ञानी व्यवहार करता है वो लीला हुई, और हाँ जी। अज्ञानी जो व्यवहार करता है वो माया हो गई। हाँ जी। हाँ जी, वो अविद्या माया हो गई। तो ये लीला शब्द हम सुनते हैं, और हाँ जी। माया हाँ जी। ये इस संदर्भ में सुनते हैं। हाँ जी। हाँ जी, इसलिए तो भगवान कृष्ण की लीला कही जाती, वो हम्म, अविद्या माया नहीं है, भगवान की हम्म, लीला है, राम की हम्म, लीला, राम लीला, कृष्ण हम्म, लीला। हम्म। तो ऐसा। और जीव जो है अज्ञानवश जो करता है वो उसकी माया, वो हाँ उसको माया कहते हैं। हाँ, वो माया। कि वो उसे असंग नहीं है, अलिप्त नहीं है, और उसको सच मानता है। हाँ, सत्यत्व बुद्धि है, मिथ्यात्व बुद्धि नहीं। हाँ, वो स्वामी जी क्लियर हुआ, लीला एंड माया का क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अविद्या माया और लीला दोनों में ये फर्क है। हम्म, हम्म, अविद्या उपाधि से जीव जो है वो हम्म, माया में घूमता रहता है, और आत्मज्ञानी है, हम्म। वो अपनी आत्मज्ञान विद्या से वो प्रारब्ध की लीला करता है, तो उसे बंधन नहीं है लीला में। और हम्म, इसमें बंधन है, हम्म, अविद्या उपाधि माया से हम्म। जीव संसार के बंधन में बंधा रहता वो उसमें मोहित रहता है, है। हाँ, मोहित अविद्या कामना कर्म में घूमता रहता है। और राग द्वेष वो हाँ, सब वो में सब सब उलझा हुआ रहता है। उसी के कारण आता है, हम्म, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह। मूल तो अज्ञान है ना, हम्म, और अज्ञान से फिर कामना है, और हम्म, कामना से, कामना का ही संसार है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष अहंकार, ये सारे कर्म जो है कामना से ही उत्पन्न होते हैं। हम्म। जिसको कामना नहीं है उसमें लोभ नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, कुछ हो नहीं सकता। जब तक कामना है तब तक ही ये सारा लोभ राग द्वेष मोह, ये सब आसक्ति कामना से ही है। इसलिए जहाँ भगवान निष्काम होने को कहते हैं ना। हम्म, हम्म। जहाँ प्रारब्ध की स्वीकृति है वहाँ हाँ कामना नहीं होगी। ना, वो तो प्रारब्ध है, उसमें हम्म, कामना कहाँ है? जो प्रारब्ध के अनुसार जो है वो हम्म, हम्म, भोग है पूरा। हम्म। प्रारब्ध का अस्वीकार है तब जाके कामना हाँ, फिर परिपूरा तो है। अपनी कामना क्रोध लोभ मोह सब उसका संसार शुरू हो जाएगा। हम्म। प्रारब्ध के अनुसार पुरुषार्थ करने में कोई बंधन नहीं। हम्म। और वो जो पुरुषार्थ है उसका भी आधार तो शास्त्रीय होगा ना। शास्त्र धर्म के अनुसार, हम्म, हम्म, मनमानी नहीं, तो फिर और हम्म, बंधन में आ जाएगा। हम्म। हाँ जी। शास्त्र धर्म जो है हाँ उस आधार पे ही पुरुषार्थ होगा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ स्वामी जी क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। ओम नमो नारायण।
ओम नमो नारायण। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम इस नमो साधकों को आज नारायण। का ओम ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।